सागर में ऑपरेशन चीन, जंगी क्लाइमैक्स, डेडली सीन। जी हां, सागर में ऑपरेशन चीन को अंजाम देने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा परिषद की मीटिंग में सबसे बड़ी डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी है। इस बार वॉर जोन में देसी बम, गोला और बारूद कोहराम मचाएंगे। मेड इन इंडिया गन और फाइटर जेट बवंडर लाएंगे। इतना ही नहीं, ब्लू बैटल ग्राउंड में सुपर रैपिड गन के एक प्रहार से ड्रैगन थर थर कांपने को मजबूर हो जाएगा। आखिर कैसे हिंदुस्तान के शुद्ध देसी विध्वंसक जंगी क्लाइमैक्स को बदल कर रख देंगे? जल, थल और नभ में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कैसा होगा प्रचंड वॉर का डेडली सीन, आप खुद देखिए। समंदर में सुपर रैपिड गन, पीक एंड फायर, कांपेगा ड्रैगन। हिंदुस्तानी सेना का देसी दम, वॉर जोन में कवच भेदी बम। जल, थल, नभ, ऑपरेशन चीन, जंगी क्लाइमैक्स, डेडली सीन। दो शातिर दुश्मन, दोनों की घातक जुगलबंदी और दोनों मिलकर भारत के खिलाफ दिन रात कुचक्र रचते हैं। दोनों की सेनाएं बॉर्डर पर घुसपैठ और बमबाजी करने से बाज नहीं आती। एक एलओसी पर बारूदी तमाशेबाजी में जुटा है, तो दूसरा एलएसी पर अपना फर्जी दमखम दिखाता है। ड्रैगन और उसके मक्कार यार की तमाम खुराफातों पर अब फुल स्टॉप लगना तय है। क्योंकि हिंदुस्तान ने दोनों जानी दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा खरीद परिषद के साथ बैठक की, जिसमें 8,722 करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारतीय सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक बनाने के लिए रक्षा परिषद ने देश में बने हथियार और बम गोला बारूद देने का फैसला किया है। इसके लिए भारतीय डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर भी दे दिया गया है। मसलन भारतीय वायुसेना के लिए 106 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, इंडियन नेवी के लिए सुपर रैपिड गन माउंट, इंडियन आर्मी के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल और आर्टिलरी के लिए 125 mm के गोले और बारूद। हाल ही में फ्रांस से 5 राफेल फाइटर हिंदुस्तान आए। इन आसमानी योद्धाओं के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा जबरदस्त हुआ है। अभी भी 31 राफेल और आने हैं। लेकिन इस बीच रक्षा परिषद ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 106 बेसिक ट्रेनर विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। ताकि तेजी के साथ फाइटर उड़ाने वाले पायलट तैयार किए जा सके। HAL ने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है और इसकी टेस्टिंग भी जारी है। लेकिन रक्षा परिषद की मीटिंग में जो अहम फैसला लिया गया वो है सुपर रैपिड गन माउंट, जिसे आसान भाषा में कहें तो ब्लू बैटल ग्राउंड की तोप, जो पीक एंड फायर के लिए मशहूर है। टारगेट कैसा भी हो, कहीं भी हो, समंदर के सुपर रैपिड गन माउंट से बचना नामुमकिन है।
आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल और समंदर में बारूद बरसाने वाले डिस्ट्रॉयर्स। सुपर रैपिड गन पलक झपकते ही हर एक को टारगेट कर नेस्तनाबूद कर सकती है। भारतीय वायुसेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने सुपर रैपिड गन माउंट के एडवांस वर्जन की खरीद को मंजूरी दी है। इस SRGM का इस्तेमाल नेवी और कोस्ट गार्ड के युद्धक जहाजों पर होगा। जिस तरह आमने सामने की जंग में तोप और आर्टिलरी विध्वंसक मानी जाती है, ठीक वैसे ही समंदर की जंग में सुपर रैपिड गन एक बड़ा गेम चेंजर हथियार है। इंडियन नेवी इस हथियार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL से खरीदेगी। आपको बता दें, SRGM के एडवांस वर्जन में दुश्मन को चौंका देने वाली ताकत और क्षमता है। मसलन SRGM एक लाइट वेट और रैपिड फायर गन है। एयर डिफेंस और एंटी सरफेस रोल इसकी ताकत है। सुपर रैपिड गन माउंट मल्टी रोल के लिए जानी जाती है। SRGM को शिप और नेवल यूनिट में लगाया जा सकता है। SRGM 1 मिनट में 120 राउंड गोलियां दाग सकती है। सुपर रैपिड गन माउंट का रिलोडिंग टाइम 3 सेकंड से कम है। सुपर रैपिड गन माउंट का कुल वजन 7,900 किलो तक होता है। SRGM की मारक क्षमता करीब 16 किलोमीटर तक होती है। सुपर रैपिड गन माउंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हर एंगल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जब ये समंदर की तोप किसी शिप या फिर नेवी यूनिट पर तैनात होगी तो चारों तरफ एक साथ वार करेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। आगे आपको बताएंगे आखिर कैसे बैटल ग्राउंड से लेकर ब्लू वॉर जोन तक हिंदुस्तान अपने दुश्मनों का खात्मा करेगा। कैसे देसी बम ड्रैगन के फन को कुचलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।